इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन वाई एक्सिस। देखो ये लाइन हमको पता है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो परपेंडिकुलर इसके लाइन हम लोग जानते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो दोनों के कोफिशिएंट को बदल देते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। क्या हो जाता है bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू लेमडा, इस कांस्टेंट को बदल देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट बदल दीजिए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना लेमडा। और देखो ये दिया है साथ में लाइन पासेस थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर दिस, तो पासेस थ्रू किससे है, पासेस थ्रू किससे पास हो रहा है 2, 2 से पास करा दो, कितना आ जाएगा 2 माइनस 6 इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू जो हो गई वो कितनी आ गई -4 ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो लाइन का 10, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना मिलेगा बोलो, इसमें लेमडा की वैल्यू रख दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना -4 ना। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा x अपान -4 माइनस 3y अपान -4 इज इक्वल टू 1, या इसको देखो क्या लिख सकते हैं x अपान -4, या इसे प्लस लिख सकते हैं y अपान 4 बट्टा कितना 3 इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप जानते होंगे अगर लाइन इस फॉर्म में होता है x अपान a y अपान b इज इक्वल टू 1, तो ये जो होता है ये इंटर ऐसे बनता है, कहां बना है ये ऐसे लाइन का इक्वेशन होता है, ये डिस्टेंस ये a डिस्टेंस b होता है, तो यही तो लिखते हो x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। तो यहां देखो लाइन हमारा इस तरह से है, तो x जो इंटरसेप्ट है वो -4 है यानी निगेटिव डायरेक्शन में, और ये 4/3 है। तो हमसे केवल कौन पूछा, देखो मेड बाय द लाइन इतना ऑन y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना जो y के नीचे हो, कितना है y के नीचे 4/3, ठीक है y के नीचे, क्लियर सही है। कह रहा है इस लाइन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट से पास हो रहा है, y एक्स पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है बस। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखो, इससे पास करा दो और देख लो x अपान ए वाई अपान बी टाइप में लिख दो, इंटरसेप्ट मिल गया। या आप ये भी कह सकते हो कि y एक्स पे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 करके भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके दिमाग में जितना जल्दी आ जाए, ठीक है क्लियर। चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। इसमें देखना यहां a प्लस माइनस ये है, अभी ध्यान नहीं दिया, करेक्शन करवा रहा था लेकिन ध्यान नहीं दिया। a प्लस माइनस यहां है, द पॉइंट ऑन x एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इतना इज a विल बी। क्या कह रहा है, एक पॉइंट है x एक्सिस पे whose perpendicular distance from the line this is a will be, वो कौन सा पॉइंट होगा जो x एक्सिस पे होगा, तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, ए पॉइंट ऑन x एक्सिस पर आप जानते हो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, कुछ भी ले लो, जैसे हमने कह दिया h, 0। तो ये देखो लाइन हमको क्या दिया है x अपान ए प्लस वाई अपान बी -1 इक्वल टू 0। तो इस लाइन इससे इस पर लंबवत दूरी निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है ये देखो बता दें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, किसी पॉइंट x1 y1 से लंबवत दूरी निकालते हैं तो ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपान √a² प्लस b² के क्या होता है बराबर होता है। तो यहां देखो ये लाइन है, इस पॉइंट से निकालना है, तो कैसे निकालोगे बोलो, डिस्टेंस निकालेंगे तो x के जगह पे क्या रखेंगे h अपान a प्लस 0 अपान b -1 मार लगा देते हैं अपान √ कितना x का कोफिशिएंट कितना है 1 अपान a का स्क्वायर प्लस 1 अपान b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। और ये डिस्टेंस हमको दिया है कि किसके बराबर है, a के बराबर है,
तो हमें एच की वैल्यू चाहिए जनरली। तो कितना हो गया हो, दिस एच अपान ए माइनस 1 बराबर ए अंडर रूट 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। माड हटाना है तो आप जानते हो प्लस माइनस लगा देते हैं। तो एच अपान ए माइनस 1 इज इक्वल टू, इसमें हम प्लस माइनस से लगा देते हैं, अंडर रूट 1 अपान ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इधर है ना, तो किसकी कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो दिस इज इक्वल टू जो आएगा कितना आएगा, एच अपान ए बराबर 1 प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट 1 अपान ए स्क्वायर 1 अपान बी स्क्वायर। तो ये बी अपान में आ रहा है, हो यहां कहीं कुछ देखो, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या। अच्छा एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है यहां पर। तो ए यहां पर ये देखो, इस डिस्टेंस को हम यहां लिख दे रहे हैं यहां। तो एच बराबर जो आएगा, एच बराबर कितना आएगा, ए प्लस माइनस ए स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लें अगर हम लोग, यहां देखो अंदर वाले में एलसीएम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, इतने तो आएगा। तो इसको हम देखो यहां से यहां लिख दे रहे हैं यहां, तो ए प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए बी आ जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल, ए अपान कितना बचेगा, बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही एच की वैल्यू है। तो ध्यान दो, यही काम आपसे कहा था, परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिससे इस लाइन पर लंबवत दूरी कितने के बराबर हो, ए के। तो कौन सा होगा ये, एच बराबर ए प्लस माइनस ए बाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन में देखना है आप प्लस माइनस नहीं लगाया था तो प्लस माइनस लगा दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आपका प्रयोग करना है, वो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है, इसका प्रयोग करना है। तो कई बातें हैं तो जनरली हम लोगों को प्रयोग करने हैं, ठीक है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी करें और लोगों को शेयर कर दीजिए जो आपके यार दोस्त हैं। आप लोग जरा सबको जगा दीजिए जो लोग सो रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं ये देख रहा हूं लोगों को जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। अपने आप से एक्टिव नहीं है पढ़ने के लिए, उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। और जबरदस्ती जिसको पढ़ाया जा रहा है वो क्या करेगा जीवन में, अपने आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ाना है तो भाई बताना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। जल्दी करो। पवन सर की चल चुकी, अच्छा आज पवन सर नहीं है, सॉरी पवन सर मैथ वाले नहीं है, हिंदी वाले सर की चल चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, जल्दी करिए, चलिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखें। इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय लाइन इतना इतना एंड दिस आर परपेंडिकुलर, देन देखो आपको डायगोनल बताना है। अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है, इस लाइन से जो आपको क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम फाउंड हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो आप देखो परपेंडिकुलर इफ, ऐसे देखो, इफ डायगोनल
आर परपेंडिकुलर देन पैरेललोग्राम विल बी रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस होता है, रोम्बस होता है। रोम्बस होने से क्या होता है? आमने सामने की भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो ऐसे समझो, ये बनेगा, ऐसे कुछ भी बन गया। तो एक लाइन देखो, ये है कितना? अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, और एक कितना है? x प्लस, ये नहीं होगा, अंडर रूट 3 वाला एक और होगा, अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू सी होगा। एक लाइन देखो, ये है x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू बी है, और एक कितना है? x प्लस अंडर रूट 3y बराबर डी। ठीक है, तो ये देखो, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी के क्या होगा? बराबर होगा। बस एक कंडीशन लगा दीजिए, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, जैसे स्क्वायर में होता है, आमने सामने की भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। सुरेंद्र सिंह, देखो बाबू, उस पर नंबर होगा ना, उस पर कॉल कर लो। सुरेंद्र सिंह, कब होगी, कैसे होगी, अब उसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है। ठीक ना, अब मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपको उल्टा पुल्टा क्या बता दूं। ठीक है, अब जानकारी नहीं है तो हम आपको क्या बता दें ऐसे। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। निकाल दो। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालें, इसके बीच का, दो पैरेलल लाइन के बीच का भी डिस्टेंस बताया, कितना होगा? मान लिया ये वाली लाइन कोई है और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी क्या होगी? और इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो कितना लिखेंगे? इस और इसके बीच की दूरी कितना होगा? a माइनस सी अपान अंडर रूट, देखो 3 प्लस 1 ये होगा, और ये बराबर होगा किसके? इसके बीच की दूरी निकाल दो, कितना हो जाएगा? d b माइनस डी कर दो, बराबर अपान वही 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। a माइनस सी यहां लिख देते हैं, a माइनस सी बराबर होगा b माइनस डी के। ठीक है, तो a प्लस डी बराबर होगा b प्लस सी के। a प्लस सी बराबर किसके? b प्लस डी के। रोम्बस होगा, रोम्बस। ठीक, तो देख लो क्या होगा, a प्लस डी बराबर b प्लस सी के। जब आप जानते हो किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में लंबवत होते हैं तो वो रोम्बस होता है। ठीक है, तो रोम्बस होता है तो आमने सामने की भुजाओं का जो लेंथ होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। बस इतना सा कंडीशन लगा देना है। ठीक है, चलो जल्दी करो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई। आपको अगर याद हो, थोड़ा सा हम बता दें पहले से, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस बी बराबर एक्स वाई अपान एच, यही होता है। बस एक्स वाई अपान एच होता है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ना, तो ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस वाई स्क्वायर का कोफिशियंट बराबर एक्स वाई अपान एक्स वाई का कोफिशियंट का आधा। ठीक है, तो फार्मूला लगा दो फटाक से,
क्या आएगा यहां से देखो। तो 10 इस इक्वेशन के लिए हमको लगना है क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान कितना है ए माइनस बी, कितना है हो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट सी, ये हो गया माइनस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट सी, ये हो गया बराबर एक्स वाई अपान एच, एच मतलब कितना केवल अंडर रूट डी हो गया। देखो 2d के जगह पर एच है ना, तो हाफ लेते हैं डी, ये हो गया। तो यहां से देखो क्या जाएगा, अंडर रूट सी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर एक्स वाई अपान अंडर रूट डी। ठीक, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई। ठीक, क्या हो जाएगा हो अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही। क्लियर, जल्दी करो। डी ऑप्शन राजेश्वर सी एंड डी, सी एंड डी, हाँ सी एंड डी कैसे हो राजेश्वर, सी एंड डी कैसे, इसके पहले वाले तो नहीं बता रहे हो। हाँ ये सही कह रहे हो, सी और डी दोनों में कुछ गलत लिख दिए हैं ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन सही कह रहे हो। ए प्लस डी इधर कर दें और बी प्लस सी, बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों सही है। वो कुछ एक में प्लस एक में माइनस रहा होगा, कहीं एक में प्लस और एक में माइनस कुछ रहा होगा, वो ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, क्लियर, सही है। हाँ आज देख लिया 8 वाले में, शिवांगी देख लिया 8 वाले में देख लिया, वो दोनों में देखो प्लस माइनस का कुछ रहा होगा, वो समझ नहीं पाए होंगे, हमने देखा नहीं था, वो समझ नहीं पाए होंगे कि क्या था माइनस प्लस का। दोनों ऑप्शन को सेम ही लिख दिए, ठीक है ना, एक तरफ माइनस या प्लस रहा होगा। यहां देख रहे हो कि आपके आयोग का एग्जाम होता है तो उसमें 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है, 2-4 क्वेश्चन तो आयोग वाले क्वेश्चन में गलत हो जाता है, इसमें भी 1-2 ठू गलत था। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ो। चलिए आगे देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ एक्स बराबर ए वाई बराबर बी वाई बराबर सी वाई बराबर डी फॉर्म ए रेक्टेंगल ए बी सी डी देन इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ए सी। अब बताओ रेक्टेंगल है ऐसे कह रहा है, अब हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है, फिर उसको कर देंगे। देखो किसके द्वारा, x इक्वल टू ए, तो ये लाइन मान लिया, यही लाइन कौन सा है x बराबर ए है, दूसरा इसी के पैरेलल लाइन ही होगा ना, ये कौन सा लाइन है x बराबर b, और तीसरा लाइन कौन सा है y बराबर c, मान लिया ये लाइन y बराबर c है, और ये लाइन कौन सा है y बराबर d है। तो ये पॉइंट a है, a पॉइंट b है, a पॉइंट c है, तो a पॉइंट क्या है d है ना। तो देखो a का अगर कोऑर्डिनेट हम लोग देखना चाहें a का, ये तो ये इंटरसेक्शन किसका है x बराबर a और किसका c का, इसका कोऑर्डिनेट अगर देखना चाहो तो क्या होगा b और c हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखना चाहो तो किसका किसका इंटरसेक्शन है b और d का, तो b और d हो जाएगा। और इस पॉइंट का अगर इंटरसेक्शन देखना चाहो तो x के जगह पर a है और y के जगह पर क्या है d है। हमको किस डायगोनल का पूछा गया है AC, इस डायगोनल का आपसे इक्वेशन पूछा गया है, देखो इसका। तो देखो दो कोऑर्डिनेट पता है, लाइन का इक्वेशन आप बता सकते हो, क्या होता है लाइन का इक्वेशन, लाइन ऐसे लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन AC। तो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, चाहे जिससे आप करवा दीजिए, 2 पॉइंट से पास हो रहा है ना AC से, ठीक, क्या कर दें
y, चाहे जिसको y1 ले लो चाहे जिसको y2 ले लो, तो y माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d माइनस सी अपान d माइनस सी बी माइनस ए यक्स माइनस कितना b, ये होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, क्या हो जाएगा वो, b माइनस ए वाई माइनस डी बी माइनस ए बराबर डी माइनस सी यक्स माइनस डी माइनस सी ऑफ प्लस हो जाएगा, माइनस लिखो बी, ठीक है। ये होगा, गौर करिए, देखिए कुछ नहीं, सब जगह देखो डी माइनस सी डी माइनस सी एक्स आ रहा है, कोई बात नहीं, एक साइड में कर लीजिए इसको, एक साइड में कर लीजिए, एक साइड में इसको देखो, ये क्या है, डी माइनस सी ऑफ यक्स ना, इसको इधर कर लें तो डी माइनस सी ऑफ यक्स, तो ये आ जाएगा बी माइनस से, या ए माइनस इधर कर देंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी ऑफ वाई हो जाएगा, और इसको इधर कर दो कितना हो जाएगा, इक्वल में, इधर देखो, इसको इधर कर लियो पूरा, इधर इसको इस साइड में कर लिए हैं, इसको भी इधर कर दिया, इसको इधर कर लो फिर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी बी प्लस ए डी, और इसको इधर कर दो तो प्लस बी डी माइनस सी बी, तो देखो बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी कैंसिल, ए डी माइनस सी बी होगा, ए डी माइनस सी बी, या इस तरफ कर लोगे तो कितना आ जाएगा, सी बी माइनस ए डी, या बी सी माइनस ए डी, ये वाला जो लाइन का इक्वेशन। जब इस लाइन को आपको दिए गया है तो आपका एक पॉइंट ये पता चल गया, एक पॉइंट ये पता चल गया, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं जनरली, वही लिख दो खटाक से, ठीक है, क्लियर। एक साइड कर लेना बस, और कुछ नहीं, डी माइनस सी तो ए माइनस बी हो जाएगा, उधर ले जाओगे इसको तो माइनस होगा, माइनस लगा देंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड ले आए हैं तो या तो इसी को इसी साइड कर लो तब भी वही आएगा, ठीक, जल्दी करें, जल्दी करो जल्दी, राजेश्वर शिवांगी जल्दी करें, और बकिया सब लोग कहां गई, जल्दी करो, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, कोई बात नहीं है। 11, ए टेंजेंट टू द सर्किल इतना मीट द एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। इस सर्किल के कह रहा किसी पॉइंट पर क्या किया गया, टेंजेंट ड्रा किया गया है, तो देखो कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो जैसे हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वैसे ले लो, तो कोई भी सर्किल है ऐसे जिसका सेंटर क्या है 0 0, जिसका रेडियस कितना है a, तो इस पर कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं तो ऐसे लेते हैं ना, a cos थीटा a sin थीटा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो, जो कहे वही काम करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a cos थीटा a sin थीटा बराबर क्या होगा, कैसे लिखते हो याद है ना, यक्स इंटू ए कॉस थीटा
y इंटू ए साइन थीटा बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, या हम लिखेंगे तो क्या आएगा, यक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ए होगा। नहीं, या इसी को हम लोग अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में इसी को लिख दें, इंटरसेप्ट फॉर्म में कितना हो जाएगा बोलो, यक्स अपान इसको देखो ए से कर दें, ए अपान इधर कर दें कॉस थीटा, वाई अपान ए अपान कितना साइन थीटा बराबर 1। तो यानी कि ये ऐसे लिख सकते हो, देखो एक्स अपान ए सेक थीटा और प्लस वाई अपान ए कोसेक थीटा बराबर 1। तो देखो क्या कह रहा है, ये टेंजेंट टू द सर्किल इतना मीट द एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। तो देखो इस फॉर्म में हमने लिख दिया, तो पॉइंट ए जो आ गया, देखो गौर करो, ए सेक थीटा कामा 0 आ गया, और बी जो आ गया वो कितना आ गया 0, कितना हो ए कोसेक थीटा आ गया। ऐसे है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ए है और ये है वाई। इसका मिड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मिड पॉइंट मान लिया एच के है। मिड पॉइंट अगर एच के है तो एच बराबर कितना होगा, वो दोनों के कोफिशिएंट का योग का आधा, तो कितना आएगा हो, एच बराबर क्या लिखोगे, एच बराबर मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये वाली दूरी बराबर, तो दोनों के बीच में मिड पॉइंट, तो क्या करते हैं ए सेक थीटा बाई 2 और के बराबर क्या हो जाएगा, ए कोसेक थीटा बाई 2 ना। तो अगर इसको लिखें और कहां लिख दें, तो यानी कि अगर हम यहां से देखो, हमें लोकस इसी का निकालना है, इसी का लोकस निकालना है, तो यच और के में हम संबंध निकाल दें, बस यच और के में संबंध हम निकाल दें। देखो इसको आप लिख लिए होंगे, यहां हम मिटा दे रहे हैं इसको, ये देखो गौर करो, तो एच की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 2h अपान ए बराबर कितना सेक थीटा, और यहां से लिख दें अगर तो क्या लिखोगे 2k अपान ए बराबर कितना कोसेक थीटा। अब देखो दोनों से हमें संबंध निकालना है, तो इसी को देखो हम अगर कास थीटा कर दें, गौर करो कास थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए अपान 2h कर सकते हैं, और अगर इसी को करें तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को क्या करेंगे ए अपान 2k, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, हमको देखो आ गया संबंध आ गया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें कितना आ जाएगा हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए स्क्वायर अपान 4 एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 4 अपान के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। या इसी को देखो, आपको ए और ए है, ये बी नहीं है ए है, तो इसी को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 1 अपान एच स्क्वायर प्लस 1 अपान के स्क्वायर बराबर 4 अपान ए स्क्वायर। लोकस में हम लोग क्या जानते हैं, एच और के को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एक्स वाई से, तो क्या लिख दोगे, इसी को यहां लिख दे रहे हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर 1 अपान वाई स्क्वायर बराबर 4 अपान ए स्क्वायर। इसमें देखो सही कर दिया गया है, उसमें पेपर में गलत था, ये क्वेश्चन हमको दिखाई दिया था तो सही करवा दिया था। ये क्या कह रहा है फिर से समझ लो, कह रहा है इस सर्किल पे कोई पॉइंट है जिस पर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, क्या है टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, और टेंजेंट का इक्वेशन जब लिखते हो तो आप जानते हो कोई एक जनरल पॉइंट लेते हो, तो अगर मान लिया जनरल लेते x1 y1 लेते कोई दिक्कत नहीं, उससे भी होता, लेकिन हम लोग जानते हैं पैरामेट्रिक लेने में आपको कोई और कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट ऑलवेज जो मिटाया अभी ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा जो लिया वो ऑलवेज उसको संतुष्ट कर रहा, तो और कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। टेंजेंट का इक्वेशन जो लिख दिया तो उसको कह रहा कि उसमें लिख दिया इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट कर रहा है, ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है, कह रहा है इस लाइन का मिड पॉइंट ए है, तो मिड पॉइंट ये है, तो आप जानते हो यक्स कोफिशिएंट यक्स कोऑर्डिनेट के योग का आधा, देखो इतना प्लस 0/2 बराबर एच होगा, और वाई कोऑर्डिनेट का
0 प्लस दिस बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ये। तो एच के में संबंध हमको आ गया, एच कास थीटा और साइन थीटा को हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं, आपको इक्वेशन मिल गया, हो गया ये 1/x² + 1/y² = 4/a² हो गया। ठीक है।